हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है लुसेंट जीके बुक का, ये दूसरा पार्ट। इससे पहले एक पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके वो पहला पार्ट भी देख सकते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन फिर से होगा जो लुसेंट बुक का पूरा निचोड़ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, दूध और घी का पीला रंग का कारण। तो दूध और घी का जो पीला रंग होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। एक और याद रखिए, गाजर का जो रंग होता है गुलाबी या पीला जो भी बोल सकते हैं, वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है। दूरबीन का आविष्कारक है, तो दूरबीन का जो आविष्कारक है ये गैलीलियो है। अगला देखते हैं, हॉर्न सिल्वर एक्स है, तो हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है, तो ये है चांदी का एक्स। ऐसे मेरा ओर एंड मिनरल्स पे पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ये चैनल पे भी है, वहाँ से जाके आप ओर एंड मिनरल्स वाला वीडियो देखिए। उसमें से जितना भी मेटल्स या नॉन मेटल है उसका ओर एंड मिनरल सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। पानी का बुलबुला चमकता है, तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अगला है, पायरिया बीमारी है, तो पायरिया बीमारी जो है मसूड़े की बीमारी है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो ये है सेलुलोज। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मांग है, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। प्लायन वेग क्या होता है? प्लायन वेग देखिए एक वैसा गति होता है जिससे मान लीजिए इस वेग से यदि किसी भी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वापस पृथ्वी पे नहीं आता है, वो पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, तो उसी को प्लायन वेग बोलते हैं। तो हम लोग का जितना भी यहाँ से सैटेलाइट जाता है तो उसको इसी गति से फेंका जाता है ताकि वो अर्थ पे वापस ना आए। तो चंद्रमा का प्लायन वेग कितना है? तो चंद्रमा का प्लायन वेग है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ सेकेंड है, आप लोग ध्यान से। सूर्य का प्लायन वेग ये है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये प्लायन वेग जो है ये ग्रेविटी पे निर्भर करता है, जहाँ पे ग्रेविटी जितना रहता है उसके हिसाब से प्लायन वेग रहता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि सन का जो ग्रेविटी है अर्थ से ज़्यादा है और मून का जो ग्रेविटी है ये कम है पृथ्वी से। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का जो ग्रेविटी है पृथ्वी का कितना भाग है? तो चंद्रमा का ग्रेविटी पृथ्वी का 1/6 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, तो आप याद रखिए 1/6 है। मतलब यदि, कहने का मतलब है यदि पृथ्वी पे आपका वेट बोल रहा हूँ, वेट 60 किलो है, तो यदि आप चांद पे जाएंगे तो आपका वेट, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 10 केजी आपका वेट रहेगा चांद पे जाने के बाद। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो कोई रेलवे का एग्ज़ाम था टेक्निकल वाला, उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिए। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये होता है 7। नमक का पीएच मान भी होता है 7 और मानव का रक्त का पीएच मान होता है 7। तो देखिए ये तीनों जो है ये नॉर्मल है, तो आप लोग को पता होगा नॉर्मल जो रहता है ये इसका पीएच मान 7 रहता है, और यदि एसिडिक हो तो उसका पीएच मान क्या रहता है, वो 7 से कम रहता है, और बेसिक हो तो उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ऐसे पीएच मान पे पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, किसका पीएच मान कितना होता है आप लोग को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और पीएच मान से रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला है, पीएच मान का निर्धारण किया था, तो ये किया था सोरेंस ने। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो ये है 7 से कम। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो उदासीन होता है मतलब बेसिक, उसका पीएच मान जो होता है 7 से, उदासीन का पीएच मान 7 होता है, और क्षारीय को बेसिक बोलते हैं, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये तीनों आप अच्छे से याद रखिए। क्षारीय विलयन मतलब ये बेसिक विलयन है, तो इसका 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन मतलब नॉर्मल जो है, तो न्यूट्रल का ये 7 होता है, और अम्लीय जो एसिडिक है इसका 7 से कम होता है। अगला देखते हैं, पारा का प्रमुख एक्स है, तो पारा का प्रमुख जो एक्स है ये है सिनेबार। सबसे भारी धातु है तो ये है ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु तो ये है लिथियम। हीटर का तार बना होता है, तो ये बना होता है किससे, नाइक्रोम से। लोहा का
निष्कासन होता है तो ये होता है हेमाटाइट से। देखिए हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम से। यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि आसान सा क्वेश्चन पूछा साइंस से तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा कि बना किससे है, लेकिन यदि थोड़ा सा इसको अच्छा करने का कोशिश किया तो पूछेगा कि हीटर का तार नाइक्रोम से क्यों बना हुआ है। तो इसका रीज़न भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि नाइक्रोम जो है इसका गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक ज़्यादा होता है और प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है, मतलब रेसिस्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों इसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से नाइक्रोम से बना रहता है। तो ये पूरा ज़्यादा हीट के बाद भी ये गलता नहीं है ये तार, और इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता है जिसके वजह से गर्म भी होता है, और हीटर को तो गर्म ही चाहिए क्योंकि तभी तो उस पर खाना बन सकता है। तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में आपको ऐसे ही रीज़न बड़ा सा लंबा सा लिखा हुआ मिलेगा। कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। कनिष्क की पहली राजधानी थी, तो कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। गुलाम वंश की स्थापना ईस्वी में किया था, किसके द्वारा? पूछा गया। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, देखिए मैं अच्छे समझा रहा हूँ। गुलाम वंश पहला तो पूछा गया है, गुलाम वंश के स्थापना कब हुई, मतलब तो यहाँ से तो आपको याद होना चाहिए 1206 में। किसके द्वारा की गई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये 2 क्वेश्चन आप लोग याद रखें। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और 1206 ईस्वी में किया गया। अगला प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेज, किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? तो ये बंगाल के नवाब थे उस टाइम, और अंग्रेज के द्वारा हुआ था प्लासी का युद्ध। तो आप लोग देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो उससे जस्ट 100 साल पहले आप लोग याद रखिएगा डेट। 23 जून तो ऑप्शन में हो या ना हो, लेकिन ये जरूर रहेगा ऑप्शन में, 1757 याद रखिएगा। जिंदा पीर कहा जाता था, ये औरंगजेब को कहा जाता है। हजार दिनारी तो ये मलिक काफूर को बोला जाता था, हजार दिनारी। 1857 की क्रांति का चिन्ह था, तो ये था कमल और रोटी। देखिए 1857 पे पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसमें से लगभग 20-25 MCQ कवर किया गया जो 1857 से पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो 1857 का क्रांति से क्वेश्चन जरूर पूछेगा ही पूछेगा। अगला देखते हैं, गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो ये 1915 ईस्वी में आए थे। बाज बहादुर शासक था, तो ये था मालवा का शासक। अगला है, इंग्लिश चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल जो अलग करता है ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है इंग्लिश चैनल। माउंट मैकेल किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज पर्वत की चोटी है, और ये कहाँ पे है? ये उत्तर अमेरिका में स्थित है रॉकीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है, तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ये विश्व की लगभग, ये इसका गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मरियाना ट्रेंच, ये कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित, याद रखिएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में। मृत सागर डेड सी इसको बोलते हैं अवस्थित है, तो ये अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी, तो ये है नर्मदा। अरब सागर आपको पता है, इसको वेस्टर्न फ्लो मतलब पश्चिम की ओर फ्लो होने वाली नदी है, तो ये नर्मदा है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, तो ये कौन से महासागर की? तो ये अटलांटिक महासागर की। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ये चट्टान है अवसादी चट्टान है। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। सेशल्स स्थित है, तो ये स्थित है हिंद महासागर में। देखिए ये सेशल्स क्या है? ये सेशल्स एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री, जो हिंद महासागर में जस्ट, आप लोग मॉरिशस नाम सुने होंगे, वो भी एक आइलैंड कंट्री है हिंद महासागर में, उसी के आसपास ये छोटा सा आइलैंड का ग्रुप है, और जो कि हिंद महासागर में स्थित है। छोटा सा कंट्री, आइलैंड कंट्री है। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। पूर्व का मोती कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्रीलंका को। प्रोटीन का
पचन होता है तो ये होता है छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। तने का रूपांतरण है तो ये आलू और प्याज जो है तने। पूछा जाता है कि आलू और प्याज का जो है हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, मतलब ईडेबल पार्ट पूछा जाता है तो वो तना होता है, याद रखिएगा। ये लाड़ में पाए जाने वाले, यहाँ पे स्पेस, पाए जाने वाले इंजाइम क्या है, तो ये है टाइलिन। मतलब हम लोग का जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो है टाइलिन। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो ये निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। और पिता का गुणसूत्र क्या होता है, XY। देखिए जो फीमेल होता है, मतलब जो माँ होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोजोम पाया जाता है और पिता में XY पाया जाता है। तो यदि X और X मिला तब क्या होगा, तब वो लड़की होगा, और XY जब मिला तब लड़का होगा। तो ये निर्भर करता है पिता के ऊपर। अब पिता के ऊपर भी निर्भर नहीं करता है, ये एक ऑटोमेटिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि XY को हम लोग अलग करके करेंगे, ऐसा कोई अभी तक तो साइंस डेवलप नहीं किया है कि XY को हम लोग अलग कर सकते हैं। उसके बाद है 1 अश्व शक्ति बराबर होता है तो ये बराबर होता है 746 वाट का। मतलब 1 HP, अश्व शक्ति मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। HP 1 HP के बराबर कितना होता है, 746 वाट। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। टमाटर का लाल रंग होता है तो ये लाइकोपीन के कारण। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो ये क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। और देखिए नाभिकीय 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक तो नाभिकीय संलयन हो गया और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन पे 2 चीज़ आधारित है। पहला तो एक हाइड्रोजन बम, अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है तो ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य में एनर्जी का जो स्रोत है ये भी नाभिकीय संलयन है। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम लगातार मिल के हीलियम एटम, 2 हाइड्रोजन एटम मिल के लगातार एक हीलियम एटम बना रहा है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और यदि पूछा जाए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, तो वो अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें एक एटम टूट के 2 अलग अलग एटम या 2 से ज़्यादा एटम बनाता है। तो वो उस पर आधारित पूछा जाए तो वो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। या फिर हम लोग का जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं, वो भी नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में याद आ रहा है मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ, इसलिए परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो ये सिद्धांत जो आधारित है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो कौन से रिएक्शन पे आधारित है, तो वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम का निर्माण करती है और उसमें बहुत सारा अमाउंट ऊर्जा रिलीज होता है, जिससे हम लोग को सूर्य से रोशनी और एनर्जी मिलता है। और एक क्वेश्चन और आता है नाभिकीय संलयन पे आधारित, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और उसके बाद ये आता है परमाणु बम। परमाणु, इसमें नाभिकीय विखंडन पे भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। इसमें क्या होता है, एक एटम टूट के 2 या 2 से अधिक एटम बनाता है। और दूसरा पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा निकलती है या फिर जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं, तो वो भी आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पे। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये चारों क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला है सबसे कठोर धातु। तो सबसे कठोर धातु जो है ये है प्लेटिनम। सबसे उत्तम कोयला, तो सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। देखिए कोयला का लगभग 4 टाइप होता है जो काफ़ी कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे उत्तम टाइप का कोयला जो है एंथ्रेसाइट है। इसमें लगभग 95 बोलिए, 90 तो प्लस रहता ही है, 90 प्लस इसमें कार्बन रहता है। कोयला, कौन सा कोयला सबसे अच्छा है इसका डिसाइड होता है कि उसमें कितना % कार्बन है। तो इसमें 90% से तो ज़्यादा ही कार्बन रहता है। परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 90 to 100 मानिए। और इसके बाद आता है एक बिटुमिनस कोयला। ये कोयला इंडिया में काफ़ी कम पाया जाता है। इंडिया में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस और लिग्नाइट ज़्यादा पाया जाता है। तो बिटुमिनस जो होता है उसमें 80% के आसपास कार्बन पाया जाता है। और उससे जो नीचे होता है वो होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन पाया जाता है।
और उससे भी नीचे जो होता है एक होता है पीट कोयला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पीट, इसे आप याद रखिए, ये सब नाम तो पता होगा। पीट, इसमें तो लगभग 30% से भी कम कार्बन होता है, ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट कोयला, याद रखिएगा ये चारों। अगला देखते हैं, अंडे का आवरण बना होता है, तो ये बना होता है किससे, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, सॉरी, प्रोटोन होता है, तो ये प्रोटोन जो होता है ये होता है क्या, ये धन आवेशित कण होता है। अगला देखते हैं, एटीपी का निर्माण घटक है, तो एटीपी का जो निर्माण घटक है ये है फ्रुक्टोज। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है, तो ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, नाम याद रखिएगा। दूध से जो दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही दही में कन्वर्ट करता है। दो न्यूरॉन के बीच का जगह, तो इसको बोलते हैं साइनेप्स। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी, ये वो स्थापना हुई थी 1975 में। सफ़ेद सोना कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। अगला है वेन, वेन का जो फुल फॉर्म है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। डॉक्स और विंडोज़ है, तो ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे देखिए यहाँ पे जो फुल फॉर्म वाला है, फुल फॉर्म पे पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, उसमें लगभग 100 फुल फॉर्म कवर किया गया है। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वो फुल फॉर्म वाला वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए। उसमें से 100 जो फुल फॉर्म कवर किया गया है वो सारा कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। वो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 1905 में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था, तो ये क्या नाम था, मलिक काफूर। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, मलिक काफूर को बोला जाता था 1000 दिनारी। अगला है साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 ईस्वी में आया था। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये है मध्य अंडमान, मतलब मिडिल अंडमान। फ्यूहर कहा जाता है, तो ये एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, एशिया का मरीज। यूरोप का मरीज, तो ये तुर्की को। अगला है कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाया था, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो बनवाया था ये बनवाया था नरसिंह देव ने। और कब बना था कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये बना था 13वीं सदी में। ऐसे देखिए मंदिर पे मेरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो नहीं देखें। हर एक फेमस मंदिर जो इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर भी है वो सब कवर किया गया और MCQ के रूप में कवर किया गया। ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके मंदिर वाला भी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हुमायूंनामा का रचना, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। मरकाना संगमरमर की खाने, तो ये राजस्थान में स्थित है। हवाई जहाज उड़ते हैं, तो ये कौन से मंडल में, तो समताप मंडल में। सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये क्या है, ये हीरा है। अगला है अम्लों का राजा कहा जाता है, तो ये H2SO4 को कहा जाता है। और इसका यदि नाम बोला जाए तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है, तो ये सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो ये स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। देखिए मिश्र धातु पे भी पूरा का पूरा वीडियो है, जिसमें कि तांबा और टीन मिलाने से जैसे क्या बनता है, या फिर गन मेटल का मिश्र धातु क्या है, या उसका उपयोग क्या है। तो ये आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। चैनल पे जाके आप डायरेक्ट देखिए, मिश्र धातु लिखिए, वहाँ से आ जाएगा वीडियो, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। उससे भी केमिस्ट्री में कॉमन क्वेश्चन है मिश्र धातु और ओर एंड मिनरल्स, मतलब एक जो होता है अयस्क, अयस्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका कौन सा अयस्क है। अगला क्वेश्चन है
रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। कुनैन प्राप्त होता है तो ये सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो ये 78% है। प्रोटीन बना होता है तो ये बना होता है एमिनो अम्ल से। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है तो ये प्रयोग होता है 0 और 1। सिर ए अकबर के लेखक हैं तो ये दारा सिक्को। बाजार के नियम के प्रतिपादक है तो जेबी से। आस्की में एक कैरेक्टर बराबर होता है तो ये बराबर होता है 8 बाइट के। सीरिया की राजधानी है तो ये है दमिश्कस। डेमास्कस ये इंग्लिश में लिखा होगा दमिश्कस। रूस का अंतिम जार था तो ये था निकोलस द्वितीय। रूस का जो शासक हुआ करता था उसको जार बोलते थे, तो अभी तो वहाँ पे शासक नहीं है, तो अंतिम जो शासक था उसको बोला जाता था जार निकोलस द्वितीय, याद रखिए। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था तो ये चामुंडा राय ने करवाया था। ब्लैक पगोडा कहलाता है तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम है ब्लैक पगोडा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंदिर पे मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो आप देखिए, उसमें सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। और वो वीडियो जो है वो वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे भी मंदिर का नाम है वहाँ पे तो आप लोग समझ ही सकते हैं, नाम हिंदी इंग्लिश में भी लिखा होने से आप लोग एक बार सुन लिए तो वहाँ पे ऑप्शन टिक कर पाएंगे। बंगाल का पहला गवर्नर था तो ये था वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव जो है ये रखा गया था लाहौर अधिवेशन में, और कब? 1929 में, याद रखिएगा। अबुल फजल की हत्या की तो ये वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अबुल फजल का एक फेमस बुक है अकबरनामा। अकबरनामा जो लिखा गया ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और इस पर मेरा पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग बुक एंड ऑथर का वीडियो भी जाके देख सकते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी दी गई थी तो ये काफ़ी फेमस डेट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। 23 मार्च 1931 को ये इन तीनों को फांसी दी गई थी। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो ये 1919 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का जो अंत किया था ये लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। बंगाल में द्वैत शासन के समाप्त किया। द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? तो ये वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। काला कानून कहा जाता है किसको? रॉलेट एक्ट को। मैं बता चुका हूँ 1919 में पारित हुआ था, हम लोग देखे थे पहले। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे चांद जो है वो चमकता किसके रोशनी से है? वो चमकता है सूरज के रोशनी से। तो अब सूर्य के बीच में आ गया पृथ्वी और उसके बाद है चांद, तो सूर्य का जो रोशनी है वो सारा का सारा चांद से तो बड़ा है पृथ्वी, तो पृथ्वी भी पड़ता है। तो वो धीरे धीरे जब पृथ्वी अपना रोटेशन करता है और उसके बाद धीरे धीरे हटता है तो चांद देखिए धीरे धीरे पूरा फुल मून होता है। पहले थोड़ा सा दिखाई दिया, फिर थोड़ा सा दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं पड़ता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है ये होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो देखिए चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? हम लोग अर्थ से देखते हैं सूरज को, तो बीच में चांद आ गया। तो बीच में जब चांद आ गया तो सूरज का जो रोशनी है वो चांद पे पहले पड़ता है और उसके बाद पृथ्वी पे आता है। तो जो पोर्शन चांद का सूरज के रोशनी से ढक गया तो हम लोग को सूरज नहीं दिखाई देता है, इसलिए सूरज धीरे धीरे जैसे ही चांद वहाँ से हटता है धीरे धीरे सूरज दिखाई देता है। तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण होता है और ये चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद डागर बैंक क्या है? तो ये उत्तर पश्चिम यूरोप में कटोरा कहा जाता है। तो चावल का जो कटोरा कहा जाता है ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। आसवन बांध बना है तो आसवन बांध जो है ये नील नदी पे बना हुआ है। ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ताजमहल का वास्तुकार था। तो ताजमहल का जो वास्तुकार था ये है
इनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। URL का पूर्ण रूप है, मतलब URL का जो है फुल फॉर्म पूछा है तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे तो मेरा एक फुल फॉर्म पे पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है फुल फॉर्म का। उसमें लगभग 50 से 60 फुल फॉर्म कवर किया गया है, जो जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है वो सारा आप देख सकते हैं। अगला है 1 बाइट बराबर होता है, तो 1 बाइट जो होता है ये 8 बिट के बराबर होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है 1 GB जो होता है 1 गीगाबाइट इसको बोलते हैं, इसके बराबर कितना किलोबाइट होता है, तो ये होता है 1024। याद रखिएगा 1000 नहीं होता है, 1024 किलोबाइट होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है CD का पूर्ण रूप है, तो CD का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अगला है पेंसिल का शीशा बना होता है, तो पेंसिल का जो शीशा बना होता है ये बना होता है ग्रेफाइट का। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है ये किया जाता है बॉक्साइट से। ऐसे तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण और दूसरे ओर से भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो निष्कर्षण होता है ये बॉक्साइट से किया जाता है। इस मेरा एक वीडियो है ओर एंड मिनरल से रिलेटेड, उसमें कौन सा मेटल का या नॉन मेटल का कौन सा ओर है वो सारा कुछ उसमें कवर है। ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये कर देता है अम्ल, मतलब एसिड जो है ये नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला में जो बदलता है ये होता है क्षार, मतलब ये बेस है। एथलीट फुट रोग होता है, तो ये होता है फंगस से। टेलीफोन का आविष्कारक थे, तो ये ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार बना होता है, तो फ्यूज तार किसका बना होता है, फ्यूज तार बना होता है सीसा और टीन का। सीसा और टीन का एलॉय होता है जिससे फ्यूज तार बना होता है। और पूछा जाता है कि फ्यूज तार सीसा और टीन का एलॉय का क्यों बना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा क्योंकि फ्यूज तार जो है इसका रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक उसका कम होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके जब हाई वोल्टेज उसमें हाई करंट वहाँ पे प्रवाहित हो तब वो तार ऑटोमेटिक गल के टूट जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पेरिस्कोप का। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, तो ये दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक है घटता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो होता है वर्षा की बूंद गोल होती है। रानी खेत बीमारी फैलता है, तो ये फैलता है वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था, अंतिम अंग्रेज वायसराय जो था वो था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का सबसे बड़ा जिला, तो ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पे, ये गुजरात में। और सबसे छोटा का बात किए तो ये माहे है, ये है पुडुचेरी में। देखिए ये जो बड़ा छोटा यहाँ बताया गया ये एरिया वाइज है, आप लोग याद रखिए, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। एरिया वाइज, एरिया में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है माहे ये पुडुचेरी में है। आगे देखते हैं। लेडी विथ लैम्प कहा जाता है, तो लेडी विथ लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और ये कहाँ की थी, तो ये इंग्लैंड की थी। दास कैपिटल रचना है, तो दास कैपिटल किसकी रचना है, ये है कार्ल मार्क्स की। लाल कुर्ती नाम की सेना का संगठित किया था, तो ये टटस्की के द्वारा किया गया था संगठित। अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके समय में के समय भारत में वायसराय कौन था, तो ये असहयोग आंदोलन के शुरुआत में जो भारत में वायसराय था तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बेसिन की संधि हुई थी, तो बेसिन की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1802 ईस्वी में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, तो गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था, ये किया था विलियम विल्किंस ने।
देखिए जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हर एक क्वेश्चन जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और इसका एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये 50-50 क्वेश्चन का सीरीज हमेशा चलते रहेगा जब तक कि आपका ये बीपीएससी जो एग्ज़ाम है नहीं हो जाता है टीचर्स वाला। आप लोग हर एक दिन मात्र 50 क्वेश्चन सिर्फ याद कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये सब का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ये सब का एक पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार डायरेक्ट मोबाइल में ही आप लोग आसानी से रिवाइज करके जा सकते हैं। इंग्लिश में ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही, चैनल पे जाके आप इंग्लिश वाला भी वन लाइनर वीडियो देख सकते हैं। अगला है मेरा संघर्ष मीन कैंप, आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है हिटलर की। देखिए पुराना जितना भी बुक एंड ऑथर है इस पर भी पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है ओल्ड बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाके आप वो ज़रूर देखिए क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में। बुक एंड ऑथर पुराना वाला, नया वाला तो नहीं पूछता है लेकिन पुराना वाला पूछा जाता है कि हाँ मतलब गोदान के राइटर कौन है या फिर अकबरनामा किसने लिखा, ये सब उसमें कवर किया गया है। बलबन का वास्तविक नाम था तो ये था बहाउद्दीन। नवरत्न रहते थे तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। शेर शाह का मूल नाम था तो क्या नाम था, फरीद खान। क्वेश्चन आता है शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है स्थित, तो वो स्थित है सासाराम में, बिहार में, याद रखिएगा। वो भी क्वेश्चन हो सकता है आगे रिपीट हो लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शेर शाह के बारे में बात हो रहा था तो ये आ ही गया। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में, याद रखिए बिहार में है। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, तो ये घटित हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। और उस टाइम जो इंडिया के गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। याद रखिए दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है तो ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। और ये ए.ओ. ह्यूम वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। अगला है लोधी वंश का संस्थापक, तो लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। अगला देखते हैं गोलकोंडा की संधि हुई थी, तो गोलकोंडा की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1656 ईस्वी में। शिवाजी की मंत्रिमंडल कहलाता था तो ये अष्टप्रधान कहलाता था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था तो ये डुप्ले। खजुराहो का मंदिर बना है तो ये बना है नागर शैली में। और ये स्थित कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। टेम्पल पे भी मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है, अभी हाल ही में मैं उसको अपलोड किया हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। उसमें इंडिया का जितना भी मेजर टेम्पल्स है, किसने बनवाया, कहाँ पे स्थित है, सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, तो संस्थापक माना जाता है ये रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना तो ये 1923 ईस्वी में किया गया। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे तो ये बलबन का। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो ये मेलेनिन के कारण होता है। मेलेनिन के कारण हम लोग का त्वचा का कलर होता है। यदि मान लीजिए किसी के बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा मात्रा में हो तो उसका रंग जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, मतलब काला होगा। और जिसके बॉडी में मेलेनिन की मात्रा कम होगा उसका बॉडी थोड़ा साफ दिखेगा, मतलब वो गोरा होगा। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको NaCl भी बोलते हैं। अगला देख लेते हैं। तेनालीराम दरबारी कवि थे तो ये दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह था तो ये था चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण भी बिहार में जगह है, याद रखिए। और बिहार से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर कुछ भी हो, बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, तो वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बिहार का एग्जाम होता है तो उससे बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो ये हुआ था 12 नवंबर
1930 को। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम 30 में हुआ था, फिर 31 में हुआ, 32 में हुआ, ऐसे ही डेट याद रखिए। यदि प्रथम पूछा है तो 30 में हुआ, द्वितीय पूछेगा तो 31, फिर उसके बाद 32, ऐसे ही याद रखिएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ये होता है ठोस में। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले तो एक बार आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। उसको आप लोग टॉपिक वाइज अलग अलग बना हुआ है, और जो आपको नहीं मिलता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।